हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। ट्रूमैन की सीरीज में रिसर्च एप्टीट्यूड जो है वो यूनिट हम कवर कर रहे हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च जो है हमारा आज का टॉपिक रहेगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरी स्पीड फास्ट लगती है, सो वो यूट्यूब पे जाके जैसे और फास्ट करते हैं वैसे आप स्लो भी कर सकते हैं, तो वो कर लिया कीजिए। बिकॉज अगर मैं बिल्कुल ऑफलाइन लेक्चर की तरह बहुत स्लो पढ़ाने लगूंगी तो बहुत लंबा जो है वो लेक्चर या वीडियो खिंच जाएगी। ओके, सो ये देखिए जी, ये यहाँ पे फ्लो चार्ट दे रखा है विच इज मोर देन इनफ आपको अच्छे से समझाने के लिए कि स्टेप्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, तो आपको सबसे पहले तो रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी है। ये सीक्वेंस में कई बार पूछ लिया जाता है, स्पेसिफिकली एजुकेशन में पूछा जाता है। यहाँ पे बहुत लंबा क्वेश्चन इनमें से हमें ज्यादा लंबा देखने को नहीं मिला है पेपर 1 के लिए। ओके, सो फॉर्मुलेट जब आप करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम को तो आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे जी, ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे कि क्या क्या आप करना चाह रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो रिसर्च करने का। फिर आप रिसर्च वेरिएबल्स जो हैं उनको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। मेजरिंग स्केल्स के ऊपर काम करेंगे। जब मेजरिंग स्केल्स की बात आती है तो आपको नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल के बारे में पता होना चाहिए। ये मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है, मेक श्योर आप वहां से देख लें। ओके, बुक में भी मोटा मोटे तौर पे इन्होंने दे रखा है, जो हम अभी कवर करेंगे जितना इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, सो रिसर्च वेरिएबल्स जो है वो आपको आइडेंटिफाई करने कि आपकी वेरिएबल्स क्या होंगे और स्केल आप कौन से स्केल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, फिर आप हाइपोथेसिस जो है उसको फॉर्मुलेट करेंगे। तो ये रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट हो गई इस तरीके से आपकी, जिस प्रॉब्लम के ऊपर आपने काम करना है, डाटा कलेक्ट करना है। अब आप काम करेंगे कैसे, उसका स्टडी का डिजाइन क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल होगी, नॉन एक्सपेरिमेंटल होगी या डिस्क्रिप्टिव या हिस्टोरिकल रिसर्च आप करना चाह रहे हैं। सो वो रिसर्च डिजाइन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे घर बनाने से पहले आर्किटेक्ट से हम नक्शा तैयार करवाते हैं, ये वही नक्शा है आपके रिसर्च का। सो ये प्रिपेयरिंग हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में रिसर्च डिजाइन जो है उसको प्रिपेयर करना है। देन हमें डाटा कलेक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप करना है कि आप किस तरीके का डाटा कलेक्ट करेंगे, आपके डाटा का टाइप क्या होगा, अप्रोच क्या रहेगा, आपका क्वांटिटेटिव रहेगा, क्वालिटेटिव रहेगा, आपका जो टूल है वो क्या रहेगा। ठीक है, सो फिर उस तरीके से आप मेथड कौन से मेथड से आप डाटा कलेक्ट करेंगे, कि आपको इंटरव्यू लेना पड़ेगा या आपको सर्वे करना है, क्वेश्चनएयर फिल कराना, कैसे। सो वो आप डाटा कलेक्शन की जो भी तरीके होंगे वो आप एक बार देखेंगे यहाँ पे। फिर आप सैंपल के टाइप सिलेक्ट करेंगे कि सैंपलिंग में प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, या सैंपल का डिजाइन क्या होगा। इस बुक में प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी इन्होंने डिफरेंशिएट करके नहीं दिया, इन्होंने सारी की सारी सैंपलिंग को पैराग्राफ में एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया, विच इज आई थिंक नॉट ओके आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे आते हैं। सो प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में एटलीस्ट कौन सा किसका पार्ट है वो फ्लो चार्ट एक बार दिया जाना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। देन है जी राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। फिर आप एक रिसर्च का प्रपोजल लिखेंगे कि भाई मुझे ये काम करना है, ऐसे ऐसे करना है, मैं ये रिसर्च डिजाइन लेके चल रही हूँ, मुझे ये ऐसे डाटा कलेक्शन करना है, ये मैंने सैंपल सेलेक्ट किए हैं और ये मेरा रिसर्च का प्रपोजल है। मेरे रिसर्च की ये जरूरत है, मुझे इससे फायदे, ये वाले फायदे हो जाएंगे सोसाइटी को भी। टाइप ऑफ डाटा जो है वो हमें कलेक्ट करने को मिल जाएगा ताकि आगे फ्यूचर में यूज हो सके, और आप जितने फंड्स चाह रहे हैं वो फंड्स की क्या जरूरत है वो भी यहां से हमें पता चल जाएगी। ठीक है, देन आएगा जी 6th स्टेप, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, कि जो डाटा आप कलेक्ट करेंगे आप उसको प्रोसेस करें, एनालाइज करें, और उसके बाद ये इन्होंने रिपीट दे दिया। देखिए यहाँ पे यही छोटी सी गड़बड़ है कि यहाँ पे इंटरप्रिटेशन आ गया, यहाँ पे ना फर्दर इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, कि आप एडिटिंग, कोडिंग, डाटा को क्लासिफाई करना, टेबुलर फॉर्म में लेके आना, उसको एनालाइज करना, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना कि हाइपोथेसिस जो हम लेके चले थे वो सही भी थी नहीं थी, और फिर चीजों को जनरलाइज करना। ओके, सो ये जो थोड़ी थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं वो तो आपको हर एक बुक में कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। 8th स्टेप हम देखेंगे तो राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। फिर आप एक पर्टिकुलर रिपोर्ट लिखेंगे जो आपने रिसर्च किया है उससे रिलेटेड। टाइटल पेज, देन क्या रहे, टाइटल वाला पेज मतलब उसके ऊपर टाइटल प्रेजेंट होगा पूरा कैपिटल लेटर्स में। टेबल ऑफ कंटेंट रहेगी कि क्या क्या कंटेंट है, जिसको हम कई बार इंडेक्स बोल देते हैं। चैप्टर्स रहेंगे एक एक करके, देन बिब्लियोग्राफी होगी और अपेंडिसेस रहेंगे। तो ये ओवरऑल क्या रहेंगे, हमारे स्टेप्स रहेंगे। आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कोई भी रिसर्च का कोई भी प्रोजेक्ट है या रिसर्च है वो कैसे होती है।
अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा ना प्रैक्टिकल लेवल पे, सो आप कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा आप उसको सोल्व कर लेंगे। ओके, सो इसी में फर्दर इन्होंने स्केल्स बता रखे हैं। स्केल्स में ये टेबल मेंशन है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल। आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि नॉमिनल स्केल कैटेगराइज करने के लिए होता है, ऑर्डिनल स्केल में रैंकिंग भी हो जाती है, इंटरवल स्केल में इक्वल इंटरवल्स आपको मिलेंगे और यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो का प्रावधान भी होगा रेशियो स्केल के अंदर। ओके, फिर ये फर्दर एग्जांपल्स दे रखे हैं जो मैंने आपको अच्छे से करा रखे हैं। ये बुक में मेंशन नहीं है बट मेंशन कर रही हूं मैं आपको अपनी स्लाइड्स में से, बिकॉज इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता है। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड, ये मतलब कोई भी सैंपलिंग अगर आपको दे दी तो वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप है। ओके, जैसे आपको 4-5 ऑप्शन में दे दिया कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, और फिर वो आपसे पूछ रहे हैं विच अमंग ऑफ दीज देयर विच इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सो वो आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के पार्ट क्या हैं। इनको मैं ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, ऑल्दो बहुत सारे टाइप की हाइपोथेसिस होती हैं जो मैंने आपको करा रखी हैं। नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस पे फोकस रखते हैं। नल हाइपोथेसिस मतलब कोई भी चीज नल है, मतलब इल, जैसे वो बोलते हैं ना, कौन सी, आई थिंक बंगाली में बोलते हैं इल है, तो किसी में तो बोलते हैं वो कि इल मतलब नो, कुछ नहीं, जीरो। सो वही है यहाँ पे भी नल हाइपोथेसिस। सो नल मतलब जीरो लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे, और जो नल नहीं है वो कौन बच गई? अल्टरनेट बच गई। मतलब आपके पास क्या अल्टरनेट ऑप्शन बचा? जो दूसरा ऑप्शन बच गया वो आपका अल्टरनेट ऑप्शन है। सो नल हाइपोथेसिस मैं बोल रही हूं कि ए और बी जो वेरिएबल्स हैं हमारे, उनमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ओके, मैं बोल रही हूं दूसरा, अगर मैं बोल रही हूं ए और बी में कोई ना कोई रिलेशनशिप है, सो ये तो नल हाइपोथेसिस हो गई जी हमारी, और ये जो दूसरे वाली है ये अल्टरनेट हो गई। तो नल में हम लेके चलते हैं कि कोई रिलेशनशिप नहीं है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात आएगी सो हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं हमेशा। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है तो बढ़िया बात है, अगर ये रिजेक्ट हो जाती है तो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, तो क्योंकि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई है इस वजह से हम नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। सो हमेशा टेस्ट किसको किया जाता है? नल हाइपोथेसिस को किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और हमेशा नल हाइपोथेसिस में कोई भी रिलेशनशिप आपको नजर नहीं आएगा। जैसे वो होता है ना, हम लेके चलते हैं कि हमें प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू 5, तो हम मैथ्स में लेके चलेंगे x इज, लेट्स से x इज नॉट इक्वल टू 5, और फिर चीजें करके देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि या तो ये 5 के इक्वल आ जाएगा या नहीं आएगा। ओके, फिर हम बोलेंगे कि जो हम अज्यूम करके चले थे वो या तो गलत था या वो सही था। वैसा ही हाल यहाँ पे है। जब भी आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो 2 टाइप की एरर आपको देखने को मिलती है, जिससे कि डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। मुझे इस बुक में बहुत ज्यादा इसके बारे में कुछ दिखा नहीं, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है तो मैं आप लोगों को बता रही हूं एक बार। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, किस तरीके की एरर इसमें रहेगी। अब देखिए, जब मैंने बोला ना आपको नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं आप, तो कई सिचुएशंस हो सकती हैं। एक तो नल हाइपोथेसिस, मान लो नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ठीक है, और एक है फॉल्स। अब इसमें भी 2 चीजें हो सकती हैं। अगर वो ट्रू है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर तो कोई एरर है ही नहीं, गड़बड़ी नहीं है, सही है ये बात तो, ठीक है। लेकिन अगर वो ट्रू है और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, सो ये क्या हो गई? गलती हो गई ये तो हमसे कि भाई चीज तो सही थी बट हमने रिजेक्ट कर दिया। एक ऑप्शन रहेगा कि वो गलत है और हमने उसको गलत ही ठहरा दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, यानी फॉल्स थी वो और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर तो बढ़िया बात है, फॉल्स थी, रिजेक्ट कर दिया, इसमें तो कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर वो फॉल्स है और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये तो गड़बड़ हो गई, गलती हो गई, राइट। अब कोई चीज सही है और उसको रिजेक्ट कर दिया तो चलो कोई बात नहीं, गलती हुई है हमसे, सो ये टाइप 1 एरर है। लेकिन कोई चीज गलत थी और उसको एक्सेप्ट कर लिया, ये तो ज्यादा बड़ी गलती हो गई ना। मतलब आपने एक्सेप्ट रिजेक्ट के ऊपर बात थी, अब कोई सही कैंडिडेट आपने जो है रिजेक्ट कर दिया, आपने अपनी कंपनी में उसको नौकरी नहीं दी, चलो कोई बात नहीं, गलती तो आपसे हुई है बट टाइप 1 एरर है। लेकिन कोई गलत इंसान था जो कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसको नौकरी दे दी अपनी कंपनी में, तो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा ना, तो वो क्या हो गया जी, उससे भी बड़ी गलती हो गई, वो टाइप 2 एरर हो गई। सो ये 2 एरर आपको याद रखनी है। व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड यू रिजेक्ट इट तो वो टाइप 1 एरर है, बट व्हेन नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स
एंड यू एक्सेप्ट इट, तो वो टाइप 2 एरर हो गई। ओके, सो ये 2 एरर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये ओवरऑल हमने स्टेप्स की जो है वो बात कर ली है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।